हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज गिवन कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन ऑफ दिस स्टेटमेंट मार्क द करेक्ट आंसर एज. सो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, हमें असर्शन गिवन है, हमें रीजन गिवन है और हमें क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करना है. तो हमारी स्टेटमेंट जो हमें गिवन है दोनों की. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे क्वेश्चन का. अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर से किसके बारे में बात करी गई है, हमारे अंदर केमिकल पेस्टिसाइड के बारे में बात करी गई है. तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट भी यही होगा कि हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट आर केमिकल पेस्टिसाइड्स. केमिकल पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को इजिली अप्रोच कर सकें. अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड की बात करें तो पेस्टिसाइड का मतलब तो भैया किसी को पता होता है, राइट. पेस्टिसाइड बेसिकली क्या होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं केमिकल्स. ठीक है, ये तो भाई नाम ही बता रहा है हमें, बट कुछ और टाइप की पेस्टिसाइड भी होते हैं. बट इन जनरल पेस्टिसाइड होते हैं ऐसे केमिकल जो क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं पेस्ट की किलिंग. जो पेस्ट होता है हमारा उसको किल कर सकते हैं. पेस्ट से क्या मतलब हो गया हमारा, कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं ये, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं या फिर किसी और टाइप के कोई हमारे ग्रेगेरियस पेस्ट हो सकते हैं. बेसिकली ये इंसेक्ट करते क्या है, ये पेस्ट जो है हमारी क्रॉप को हार्म कॉज कर रहे हैं. ठीक है, क्रॉप को हार्म कॉज करने वाले इंसेक्ट को हम पेस्ट कहते हैं. और जैसे अगर हम बोले क्रॉप को हार्म करने वाले प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं. तो ये जो पेस्टिसाइड है हमारे कैसे है, ये हमसे क्वेश्चन के बोला गया है केमिकल पेस्टिसाइड है, केमिकल से बने हुए हैं. सो बेसिकली दीज आर मैन मेड वन. ये कैसे है, मैन मेड है, बिकॉज बायो पेस्टिसाइड भी होते हैं नेचर के अंदर. देयर आर ऑल्सो बायो पेस्टिसाइड, ऐसे केमिकल जो क्या है, जो हमारे कुछ प्लांट से, कुछ माइक्रोब से हमारे रिलीज होते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो कुछ हार्म कॉज नहीं कर रहे हैं हमारे प्लांट्स को, जो हम जिसके अंदर हमने इनको इंट्रोड्यूस करा है किसी एनिमल को. बट ये जो केमिकल पेस्टिसाइड है ये क्या करेंगे, ये पेस्ट को तो किल कर देंगे. ठीक है, जो इनका बेसिक काम है पेस्ट किलिंग का, पेस्ट को इन्होंने किल कर दिया. ओके, यहाँ पे तो इन्होंने अपना पर्पस फुलफिल कर दिया, बट इसके साथ इन्होंने यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज कॉज करी, इनके साथ इन्होंने काफी सारी ये बैड इम्पैक्ट्स भी लाए. क्या लाए, बहुत सारे बैड इम्पैक्ट्स लाए, डिसएडवांटेज लाए. जिनमें से पहले डिसएडवांटेज क्या करा इन्होंने कि एक तो भैया बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है, बायो पेस्टिसाइड हमारे जो होते हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं, ऐसा नहीं वो एक्सपेंसिव नहीं होते. तो पहली बात हमारे केमिकल पेस्टिसाइड भी एक्सपेंसिव है. ओके, तो बहुत बड़ी कोई इशू नहीं है, दोनों ही हमारे एक्सपेंसिव है ऑल्दो. बट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में काफी ज्यादा हार्मफुल है कि ये हजार्डियस होते हैं. दीज आर वेरी हजार्डियस. कि अगर आप ऐसी क्रॉप खाओगे या फिर आप ऐसे प्लांट का कंजम्पशन करोगे जहां पे हमने केमिकल पेस्टिसाइड खाए हुए हैं, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर भी पेस्टिसाइड जा रहा है. तो इसकी वजह से क्या होगा, काफी ज्यादा हार्म हो सकता है आपको. आपके यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है. क्या हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, आपको डिफरेंट डिजीज हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सारी डिजीज की यहाँ पे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके साथ साथ पोल्यूशन भी होता है इसकी वजह से. ठीक है, पोल्यूशन भी, ये नहीं है एक टाइप का पोल्यूशन, काफी टाइप की पोल्यूशन. इस पॉइंट को समझते हैं कैसे टाइप का पोल्यूशन हो रहा है. देखो, सबसे पहले आपने इस पेस्टिसाइड को क्या करा, आपने इस पेस्टिसाइड को डाला किसके अंदर, आपकी सॉइल के अंदर. तो सबसे पहले तो इसने करवा दिया सॉइल पोल्यूशन. आपकी सॉइल पूरी की पूरी हो चुकी है पोल्यूटेड. सॉइल पोल्यूशन के साथ साथ जब आपने इसी सॉइल को इरिगेट करा, वाटर डाला, तो जो वाटर वहां से आपकी जो फील्ड है वहां से जो सीप आउट करके जाएगा, वो वाटर जाके कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा रिवर के अंदर. तो अब इसके वजह से रिवर या फिर आप बोल सकते हैं वाटर पोल्यूशन भी हो गया. वाटर पोल्यूशन भी यहाँ पे क्या हो गया, वो कॉज हो गया. इसके साथ साथ अनदर इसकी वजह से डिसएडवांटेज क्या आपको देखने को मिली कि कई बार क्या होता है, आज के टाइम पे भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करा जाता है कि जो हमने क्रॉप हमने ग्रो करी, कुछ टाइम के बाद उस क्रॉप को कट करके उसको जला देते हैं. कॉमन लैंग्वेज में इसको पराली जलाना कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा. जो हमारे हरियाणा स्टेट से या फिर जो पंजाब स्टेट है वहां पे काफी ज्यादा कॉमन है ये प्रैक्टिस. तो इसकी वजह से बिकॉज इस क्रॉप के अंदर हमारे पेस्टिसाइड था, तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन भी हो चुका है. एयर पॉल्यूशन भी अब यहाँ पे क्या हो चुका है, कॉज हो चुका है. तो एक हमारे केमिकल पेस्टिसाइड और इतने सारे डिसएडवांटेज, तो आप क्यों यूज करना चाहोगे इसको, आप तो बिल्कुल नहीं चाहोगे ना. अगर इससे कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए तो हम तो इसको यूज नहीं करना चाहेंगे. कितना ज्यादा हमको हार्म कॉज करे, ऊपर से पोल्यूशन भी कॉज कर, ऊपर से महंगा भी है. तो भैया कोई हमें यहाँ पे बेनिफिट नहीं दिख रहा है इसे यूज करने का. पहले के टाइम पे इसको यूज करना पड़ता था क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थे. बट अब हमारे पास बायो पेस्टिसाइड आ चुके हैं, अब हमारे पास बायो कंट्रोल एजेंट्स आ चुके हैं. बायो कंट्रोल एजेंट से क्या मतलब, हमारे पास ऐसे हमारे इंसेक्ट्स आ चुके हैं, ऐसे माइक्रोब्स आ चुके हैं जो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड को डायरेक्टली खा जाते हैं. हमको इनको ऐसे नहीं कि कोई केमिकल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो हमने इंट्रोड्यूस करे ऐसे पेस्टिसाइड को
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाइज क्या एक इंसेक्ट है। अगर आप ड्रैगन फ्लाइज को अपनी फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या करेंगे, जितने भी आपकी फील्ड के अंदर मॉस्किटो है ना, सारे के सारे मॉस्किटो को ये खा जाएगी। तो इसने क्या करा, आपकी क्रॉप को भी बचा लिया, कोई यहाँ पे पोल्यूशन भी कॉज नहीं होने दिया, और आपको क्या वो कोई केमिकल स्प्रेइंग भी नहीं करनी पड़ी। कितना अच्छा मेथड है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी असर्शन एंड रीजन को रीड करते हैं और देखते हैं कौन सी करेक्ट होगी। असर्शन में गिवन है केमिकल पेस्टिसाइड्स आर प्रेफर्ड ओवर बायोपेस्टिसाइड्स। तो बिल्कुल गलत, आप क्यों प्रेफर करोगे, एक्सपेंसिव भी है ना। चलो अगर फार्मर ने सोचे कि भैया क्या दिक्कत है, हो रही है पोल्यूशन तो हो जाए, मैं क्या करूं, मेरे पास नहीं है ज्यादा पैसे, मुझे इसी को ऑप्ट करना पड़ेगा, बट ये एक्सपेंसिव भी है, तो फार्मर किसी भी तरीके से चाहेगा ही नहीं ना कि वो इस मेथड को ऑप्ट करे। अगर दोनों ही केसेस के अंदर उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्म हो ही रहा है, तो इट इज नॉट अ प्रिफर्ड आइडिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, केमिकल पेस्टिसाइड आर मोस्टली एक्सपेंसिव बिल्कुल होते हैं, हजार्डियस बिल्कुल, एंड पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर। सो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।